तो अब आप जिनको शौक भी है ना वो लोग भी सुनो। अब आप कोई बुक लेते हो पढ़ने के लिए और आपकी बुक के अंदर पूरी बुक एक पेज पे लिखी है, क्या पढ़ोगे उस बुक को? एक ही पेज, लंबा सा पेज है, उसके ऊपर पूरी बुक लिखी हुई उन्होंने कहा हाँ पढ़ लेंगे, तो मैंने कहा आप महान है। मुश्किल होगी, माइक्रोस्कोप लाना पड़ेगा। मुश्किल होगी, या आप ढूंढोगे ऐसी बुक जो जिसमें ज्यादा पेजेस हो। अब आप सोचें एक ही पेज के अंदर सब आ रहा है, अब आपको कोई चीज ढूंढनी है तो आप पूरी बुक को यूं देखते रहोगे, भाई कहाँ है कहाँ है कहाँ है। मुश्किल है। वो पेपर बहुत बड़ा होगा। यस सर। ये जाहिर है बुक के लिए एक छोटा पेपर तो आएगा नहीं, पूरी बुक एक बड़े पेपर में लिखी होगी, वो होते थे ना रोल होते हैं, उस तरह का कुछ। यस सर। तो बड़ी मुश्किल होगी। इसी तरह से आप जब कोड कर रहे होते हो तो आगे चल के आप लोग हजारों लाइनों का कोड लिख रहे होगे और लिख भी लोगे और पता भी नहीं चलेगा। हजारों लाइनों का कोड लिख रहे होगे, अगर वो हजारों लाइनों का कोड आप एक ही फाइल में लिखोगे तो क्या आपको समझ आएगा बाद में? नो। मुश्किल होगी बहुत। किसी और डेवलपर को दे दिया उसको तो भाई क्या लिखा है कुछ समझ ही नहीं आएगा। यस सर। तो हम कभी भी अपना कोड कोशिश करते हैं कि भाई एक फाइल के अंदर सारा कोड ना लिखें। तो अब तक हम यही कर रहे थे कि भाई main.ts की हम फाइल बनाते थे, main.ts की मैं फाइल बनाता था और जो है यहाँ पे हम कोड करना स्टार्ट कर देते थे, जैसे console.log हेलो। उसके बाद भाई आपके पास फर्ज कर लेते हैं कि हमने फाइल बनाई है जिसके अंदर हमारे पास हजारों लाइनों का कोड है। अब 1000 लाइनें नहीं बनाऊंगा मैं, थोड़ी सी बना लेता हूँ बस। इतनी लाइनों का हमारे पास कोड लिखा हुआ है। सपोज कर लेते हैं भाई ये 1000 लाइनें हो गई हैं। ये अब इस कोड को पढ़ना मुश्किल होगा क्योंकि जाहिर है आप पूरी फाइल को गो थ्रू करना होगा। यस। तो इसीलिए हमारे पास जो कॉन्सेप्ट आया वो आया भाई किसका? मॉड्यूल्स का। मॉड्यूल्स का। मॉड्यूल्स कहता है कि भाई आप एक फाइल ना बनाओ, आप जो है डिफरेंट फाइल्स बना दो। जैसे पेजेस होता है ना आपकी बुक में, चैप्टर्स होते हैं, वैसे ही हम यहाँ पे कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल मुझे कैलकुलेटर बनाना है तो कैलकुलेटर के लिए मैं क्या करूँगा, 3 अलग अलग फाइल्स बनाऊंगा। एक एडिशन की, एक सब्ट्रैक्शन की। इसका नाम रख दूंगा sum.ts। अच्छा कैलकुलेटर तो बहुत छोटी सी एग्जांपल है, बट फर्ज कर लेते हैं भाई कैलकुलेटर के अंदर बहुत ज़्यादा कोड होना है। साइंटिफिक कैलकुलेटर तो बहुत ज़्यादा कोड होना है। तो हमने क्या किया, हमने पहले एक काम ये किया कि 3 अलग अलग फाइल बना दी। एक का नाम मैंने रख दिया sum.ts, जिसका मतलब ये है कि सम से रिलेटेड जो भी कोड होगा वो इस फाइल के अंदर होगा। इसी तरह से जल्दी से 2 और फाइल्स मैं बना देता हूँ, subtract.ts और आगे multiplication.ts। तो यहाँ पे हमारे पास मल्टीप्लिकेशन डिवाइड की फाइल हो सकती है। अब इसको बनाने का फ़ायदा ये हुआ है कि आप कोड जो एक फाइल के अंदर लिख रहे थे अब आप जो है मल्टीपल फाइल्स के अंदर लिख सकते हो सेम कोड। लेकिन फ़ायदा क्या हो रहा है इसमें, यहाँ पे आपके पास अब 3 अलग अलग फाइल हो गई हैं। यस सर। यही वाला कोड मैंने क्या किया, यहाँ पे 3 अलग अलग फाइल में लिख लिया, जो कि पहले 1000 लाइनों में था लेकिन एक ही फाइल थी। वही मैंने क्या किया, उसी कोड को मैंने डिवाइड कर दिया अलग अलग फाइल्स में। फ़ायदा सर पढ़ने में आसानी होगी।
अगर कोई एरर है तो वो उसे भी मतलब जल्दी ढूंढने में एक और आसानी होगी। फायदा, एक और फायदा ये है, फॉर एग्जांपल फर्ज कर लेते हैं भाई ये 1000 लाइनों का कोड है main.ts वाली फाइल के अंदर। इसमें से एक लाइन है ये वाली, यहाँ पे भी मैंने कोई कोड लिखा नहीं है, यहाँ पे कोई एरर है, इस लाइन में कोई एरर है, यस तो सर। क्या मेरी ये पूरी फाइल चलेगी? नहीं, नहीं चलेगी, क्योंकि एक जगह पे एरर आ गया तो पूरी फाइल नहीं नहीं चलेगी। चलेगी। अब यही एग्जांपल मैं ले लेता हूँ, कहाँ पे भाई, यहाँ पे जहाँ पे मैंने 3 फाइल्स बनाई हुई है। अब सबट्रैक्ट वाली फाइल के अंदर हमारे पास इस लाइन में आ गया एरर, और ये वाली फाइल हमें पता है क्या होगा, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। ये वाली फाइल नहीं चलेगी। नहीं। क्या सम की फाइल चलेगी? यस सर। सम की फाइल अपनी जगह बिल्कुल ठीक है, आप सम की फाइल चलाओगे तो उसमें कोई मसला नहीं आएगा, यस। क्योंकि ये जो हमारी फाइल्स का कोड है ये एक दूसरे से आइसोलेटेड है, मतलब एक फाइल का कोड दूसरी फाइल के अंदर दखल अंदाजी नहीं कर करेगा। सकता। तो इसमें एक और फायदा ये है कि sum.ts की फाइल चलती रहेगी, मल्टीप्लिकेशन की फाइल जो है वो भी चलती रहेगी, आगे डिवीजन की फाइल्स हो सकती हैं और बहुत सारी फाइल्स हो सकती हैं। ये जो मैंने फाइल्स बनाई हुई हैं इसको कहते हैं मॉड्यूल्स। मॉड्यूल यहाँ पे कितने मॉड्यूल्स हैं? 3। तीन अलग अलग मॉड्यूल्स हैं। मॉड्यूल्स बनाने से आपको पता चल गया कि भाई कोड रीड करना आसान हो गया। Yes, दूसरी sir. चीज, अगर किसी फाइल में एरर आता है तो वो एरर उस फाइल की फाइल हद तक ही तक रहेगा, जबकि इस केस में पूरी फाइल डिस्टर्ब हो रही है सिर्फ एक लाइन की वजह एक से। लाइन की वजह से। तो ये जो हमारे पास कॉन्सेप्ट है कि डिफरेंट फाइल्स बनाना, इन फाइल्स को हम कहते हैं मॉड्यूल्स। मॉड्यूल्स जैसे बिल्डिंग बनती है, बिल्डिंग के अंदर एक ब्लॉक लगता है, दूसरा ब्लॉक लगता है, तीसरा ब्लॉक लगता है, चौथा, पांचवा, इस तरह से ब्लॉक लग लग के आपकी बिल्डिंग बनती है पूरी। यस सर। इसी तरह से आप जो है मॉड्यूल्स का भी यही है कि मॉड्यूल्स बना बना के आप क्या करते हो, पूरी एप्लीकेशन बनाते हो, वेबसाइट बनाते हो, एप्लीकेशन बनाते हो। तो इसका नाम मैंने आप लोगों को दे दिया भाई, मॉड्यूल्स। मॉड्यूल्स। मॉड्यूल्स पढ़ा करते हैं, ज़्यादा पढ़ा होगा। मॉड्यूल तो मैं क्या लिखता था, टीएस मेन डॉट। TSC एंड एन नोड main.js, ऐसे ही है। यस सर। इसको चलाना है तो क्या लिखूं, सब.ts। sub.ts पहले चलाऊं, फिर sum.ts चलाऊं, फिर multiplication.ts चलाऊं, सर इसको इंपोर्ट फिर करवा उसके दें। बाद क्या करूंगा, फिर उसके बाद हो सकता है और भी हो, डिवीजन हो, मल्टीप्लिकेशन हो, मॉड्यूलस हो, तो उन सबको क्या एक एक करके चलाता रहूंगा। एक मेन फाइल बना के इन सबको इंपोर्ट करवा देंगे। हम क्या करेंगे, एक मेन फाइल बना देंगे। ये कौन आ गया बीच में, इसको भाई साइड पे कर देते हैं। एक मेन फाइल मैंने बना दिया, इस फाइल का नाम मैं रख दूंगा main.ts, यस। और इस फाइल के अंदर मैं क्या करूंगा, इस पूरे कोड को इंपोर्ट करवा देंगे। लिख लूंगा, नहीं सर इंपोर्ट क्या करवा करूंगा, इंपोर्ट। उर्दू में बताएं क्या करूंगा, दरामद। दरामदाद करूंगा, बरामदाद करूंगा, सर दरामदाद। इंपोर्ट करूंगा, एक्सपोर्ट करूंगा, इंपोर्ट। इंपोर्ट। तो दरामदाद होता है, बरामदाद होता है। दरामदाद। दरामदाद। कौन कह रहे हैं, नहीं सर वो तो एक्सपोर्ट को कहते हैं। एक्सपोर्ट को कहते हैं। यस। तो भाई हम यहाँ पे क्या करेंगे, इंपोर्ट कराएंगे, Yes, दरामदाद करेंगे। तो उसके लिए यहाँ पे मैं एक लाइन लिख दूंगा इंपोर्ट की, यस। और इस तरह से मैं क्या करूंगा, sum.ts को यहाँ इस main.ts की फाइल में इंपोर्ट करा दूंगा। अभी करा के भी देख लेंगे। इसी तरह से दूसरा इंपोर्ट मैंने कराया किसका, सबका। sub.ts का, इसको भी यहाँ पे इंपोर्ट करा देते हैं। इसी तरह से तीसरा इंपोर्ट मैं कराऊंगा
मल्टीप्लिकेशन का, जिसका मैंने नाम भी नहीं लिखा यस सर। क्योंकि डिवीजन पर बुरा मान जाता। तो ये भाई हमारे पास एक फाइल बन गई है जिसके अंदर हमने सारे कोड को इंपोर्ट किया। यस सर। तो मॉड्यूल्स के जो एडवांटेजेस हैं वो तो अपनी जगह पे, आपका कोड जो है वो रीड करना आसान है अभी भी। बस एक दफ़ा कोड लिखो और जो है उसको एक फाइल के अंदर इंपोर्ट कराओ main.ts के अंदर। अब आप जो है main.ts को चला सकते चला सकते हैं। हैं। तो ये तो भाई हमने थ्योरी पढ़ी है, अब इसको प्रैक्टिकली करके देखते हैं। थ्योरी में किसी का कोई सवाल? नो सर। चलें करके देखते हैं। अगेन दरामदाद इम्पोर्ट। इंपोर्ट। क्या इंपोर्ट करना है? सर इंक्वायरर इंपोर्ट करना है। कहाँ से इंपोर्ट करना है? फ्रॉम। फ्रॉम इंक्वायरर। अच्छा, अब इंक्वायरर क्या है? इंपोर्ट तो अभी हमने सीखा भाई, हम कोई मॉड्यूल इंपोर्ट कर रहे हैं। अच्छा, इंक्वायरर मॉड्यूल है भी या नहीं? क्या लिखा हुआ है दूसरे वाले में? बट इट वैल्यू इज नेवर रीड। कैन नॉट फाइंड इनक्वायरर। मॉड्यूल। तो इंक्वायरर भी एक मॉड्यूल है, मॉड्यूल है। लेकिन ये थोड़ा सा अलग मॉड्यूल है। कैसे अलग है? आपके पास डायग्राम पे आता है। आपसे पहले भाई बहुत सारे डेवलपर्स ने पहले काम किया हुआ है, ऐसा ही है। बहुत सारे डेवलपर ने Node.js सीखी हुई। आपसे पहले भाई उन्होंने क्या किया, npm एक जगह है जहां पर उन्होंने अपना कोड पब्लिश कर दिया। क्यों किया भाई? ताकि वो दूसरों के काम आ सके। इसलिए किया ताकि दूसरे डेवलपर्स का काम आसान हो जाए। इंक्वायरर अगर मैं बनाना चाहूँ तो मैं बना लूँ बड़ी, लेकिन उसमें क्या लगेगी? मेहनत लगेगी, बहुत टाइम लगेगा। यस सर। तो वो टाइम सेव करने के लिए डेवलपर्स क्या करते हैं, अपना कोड लिखते हैं और वो npm पे पब्लिश कर देते हैं। अब जब वो पब्लिश कर देते हैं ना, तो किसी और को अगर यूज़ करना है तो वो ईजिली इंस्टॉल करके किसी और का कोड अपने पास यूज़ कर सकते हैं इंस्टॉल करके। यस। तो हमारे पास एक अदद जगह होती है जिसको मैंने क्या नाम दिया? npm। npm की फुल फॉर्म नोट पैकेज नोड पैकेज मैनेजर। मैनेज। npm के अंदर कौन कौन से पैकेजेस होते हैं? बहुत सारे होते हैं भाई, लाखों पैकेजेस हैं, लेकिन हम जो डिस्कस करेंगे सिर्फ उसी को हम लिख लेते हैं। इंक्वायरर। और कोई पैकेज? चॉक। और जो सबने सुनाओ, जो सबने सुनाओ। जॉब क्या है? चॉक। चौक। अच्छा, नहीं, सबने तो नहीं सुना होगा। ATM नहीं, सबने जी नहीं नोट। यार, पहली क्लास में किया था। नोट। npm इंस्टॉल -- ग्लोबल टाइप स्क्रिप्ट। टाइप स्क्रिप्ट भी npm पे हुई भी है। तो आपने इसको पहली क्लास में इंस्टॉल किया था। यस सर। तो फिलहाल हमें क्या इंस्टॉल करना है? npm एक जगह है जहाँ पे लाखों पैकेजेस इंस्टॉल है, हमें सिर्फ इंक्वायरर पे फोकस करना है। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, इंक्वायरर को अपने पास कहीं ना कहीं इंस्टॉल कर लूँगा अपने कंप्यूटर में। फिर पकड़ लिया। चलो छोड़ देते हैं इसे। यहाँ पर आते हैं, इंस्टॉल करना है मुझे। क्या कमांड लिखूंगा? npm i inquirer। आ जाओ भाई यहाँ पे। npm i लिख inquirer दो या इंस्टॉल पूरा लिख दो। एक ही बात है। इंक्वायरर की स्पेलिंग सही होनी चाहिए QUIRER। बस। यस। यही करना है अगले स्टेप में या नहीं सर, गलती बस कर रहा हूँ? यही इंटर करेंगे ना। नहीं,
सही नहीं कर रहा, मैं कुछ गलत कर रहा हूँ। नहीं सर, सही है। जी कौन कह रही है? क्या कह रही है भाई? अगर आपने npm से कुछ इंस्टॉल करना है तो सबसे पहले आपने एक फाइल बनानी होगी जिसका नाम है package.json। जैसे tsconfig.json है ना, वैसे ही package.json है। package.json ऐसी फाइल है जैसे आपकी बुक होती है ना, उसके ऊपर कौन सा ऐसा पेज है जिसके अंदर पूरी बुक की इंफॉर्मेशन लिखी है? इंडेक्स। इंडेक्स वाला। तो बिल्कुल पैकेज.json ऐसा ही है, आपको बता रहा होता है कि भाई आपके पास कौन कौन से पैकेजेस, कौन कौन से मॉड्यूल्स, दोनों एक ही बात है। मैं पैकेज बोलूँ या मॉड्यूल बोलूँ एक ही बात है। कौन कौन से मॉड्यूल्स आपके पास इंस्टॉल है, तो बना लूँ? कैसे बनाऊँ? एंड यहाँ पे थोड़ी बनेगी जी सर, टर्मिनल में बनेगी, कमांड देखें। यहाँ से नहीं करूँगा। नो सर, जैसे आप tsconfig.json की फाइल बनाते थे, सिमिलरली उसी तरह से हम बनाएंगे npm इनिट init स्पेस माइनस यस कर देते हैं, माइनस माइनस y भी चल जाएगा, माइनस वाई। एंटर। दोनों एक ही काम कर रहे हैं। लेकिन वो तो उसके सवाल लिए पूछता है ना आपसे, क्वेश्चन कर इस केस में वो भाई खुद ही से बना देगा, सारी फिर सवालात चीज़ें बाय नहीं पूछेगा। डिफ़ॉल्ट लेके। तो भाई क्या होना चाहिए हमारे लोकल होस्ट पे? package.json की एक फाइल बन जानी बन चाहिए। जानी चाहिए। इस पे हम वापस आएंगे, लेकिन इससे पहले अब मैं इंक्वायरर क्या इंस्टॉल कर सकता हूँ? यस सर। package.json के बारे में मैंने आपको बताया, रिकॉर्ड होता है। लिखते हैं भाई npm इंस्टॉल इंक्वायरर। इंक्वायरर, ये दूसरी कमांड है। एंटर। अच्छा, इसके लिए इंटरनेट भी चाहिए होगा, तो जो लोग यहाँ पे इम्प्लीमेंट करने की कोशिश कर रहे होंगे और नहीं इम्प्लीमेंट हो रहा होगा, भाई नोटपैड खोल लो, उसमें बस ये स्टेप्स लिख लेना अपने पास, क्या नोटबुक जो है उसमें स्टेप्स लिख लेना। पहली कमांड क्या थी? npm पहली कमांड थी package.json बनाने की। npm init माइनस वाई। पहली कमांड थी npm init माइनस माइनस यस। यस। दूसरी कमांड थी npm I inquirer। npm install inquirer। inquirer। ठीक है, ये दो काम हमने कर दिए। यस सर। अब देखते हैं क्या हुआ। सर वो तो हम हर प्रोजेक्ट में ही बनानी है, उसके लिए आप जो है खुद ही यहाँ पे एक और लिख लेता हूँ npm ओ tsc माइनस माइनस init, ये tsconfig की फाइल बनाने के लिए आपके पास आ जाएगा। तो ये दो स्टेप्स हमने अभी तक कर लिए। कर लिया अभी भी एरर आ रहा है। सर। टाइप्स इसकी इंस्टॉल करनी पड़ेगी। किसकी टाइप्स नहीं इंस्टॉल? इंक्वायरर की। इंक्वायरर आपसे बोल रहा है भाई आप टाइप स्क्रिप्ट में काम कर रहे हो, तो आप जो है ये वाला पैकेज भी इंस्टॉल कर लो जिसका नाम है @types inquirer। इंक्वायरर एरर के अंदर ही बता रहा है। तो क्या करते हैं हम भाई? यहीं से Copy कॉपी करते हैं। करेंगे। इसको सेलेक्ट किया मैंने, कॉपी करा, यहाँ पर मैं आया टर्मिनल पे, चला दिया। ये कमांड मैंने लिखी, वहाँ से कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट करी, एंटर दबाया, आपके पास टाइप्स भी इंस्टॉल हो जाएंगी इंक्वायरर की। यस सर। तो वो तीसरे स्टेप में क्या किया? कुछ नहीं भाई, कॉपी पेस्ट ही किया। ये वाली लाइन हमने चलाई Yes. तीसरे स्टेप। इसको एक काम करते हैं, इसको ऐसे कर देते हैं। हाँ, तो ये पहले चलानी है, फिर दूसरी कमांड है इंस्टॉल करने की, तीसरी कमांड है टाइप्स इंस्टॉल करने की। अच्छा जी, अब सही है, एरर गायब हो गए सारे। यस सर। कोडिंग करना स्टार्ट कर सकता हूँ मैं? यस। नहीं, चलें थोड़ा बढ़ते तो हैं, कुछ तो लिखें। इंक्वायरर मैं करे जा रहा हूँ। इंक्वायरर है क्या? मॉड्यूल। जी, किसकी तरह इंक्वायरर?
मॉड्यूल्स कौन सबसे ज्यादा सवाल पूछता है आपके घर में? इंक्वायर अम्मी। और कुछ लोगों के लिए अबू अब्बू, और कुछ लोगों के लिए वाइफ। चले अम्मी पे ही रखते हैं, बेचारे बाकी लोग वो दिल बर्दाश्त हो जाते हैं। एनपीएम इंपोर्ट इंक्वायरर फ्रॉम इंक्वायर। इंक्वायरर एक ऐसा मॉड्यूल है जो कि यूज होता है सवाल पूछने के लिए। अभी चला के भी देखेंगे भाई कैसा सवाल। हम चाह रहे हैं कि भाई हम इसको बताएंगे भाई मैं अपना नाम लिख दूंगा हमजा। जैसे ही मैं एंटर करूंगा मैं चाह रहा हूं लिखा है हेलो अली, इस तरह का कुछ बनाना है तो वो इंक्वायरर की हेल्प से मैं बना सकता हूं। तो कोडिंग स्टार्ट करते हैं। इंक्वायरर डॉट प्रॉम्प्ट, फिर आ गया यहाँ पे डॉट। यस सर। डॉट अभी हमने कहाँ पे यूज किया था? ऑब्जेक्ट्स के में। अंदर। अगेन ऑब्जेक्ट्स इतने इंपॉर्टेंट है, हर जगह यूज होते हैं। इंक्वायरर डॉट प्रॉम्प्ट और इसको चला के देखते हैं सिर्फ इतना लिखने के बाद। ये TSC एनपीएम से and लेके then node main dot main बस main dot js। सिर्फ TSC चला के देखता हूँ। TSC से क्या होगा? टाइप स्क्रिप्ट से जावास्क्रिप्ट में कन्वर्ट कर देगा, ऐसा ही है। यस सर। एंटर करता है, एरर नहीं है। मैं एक काम करता हूँ, जावास्क्रिप्ट की फाइल बन गई होगी ना मेरी। यस सर। अच्छा यहाँ पे एक और फोल्डर ऐड हो गया, नोड मॉड्यूल। ये ऑटोमेटिकली कहाँ से आ गया भाई? सर ये इंस्टॉल करने के बाद आया है। नोड मॉड्यूल जब आप कोई भी पैकेज इंस्टॉल करते हो, ये भी देखिए छोड़ा इसने, आप छोड़ दो। जब आप कोई भी पैकेज इंस्टॉल करते हो npm से तो वो आपके पास एक ऑटोमेटिकली फोल्डर बना देता है जिसका नाम होता है भाई नोड मॉड्यूल्स। नोड मॉड्यूल्स। नोड मॉड्यूल्स। यहाँ पे आपके पास ऑटोमेटिकली भाई इंक्वायरर मौजूद होता है, ऐड हो हो जाएगा। जाता है। बस आपने क्या कमांड चलानी है? आपने कमांड चलानी है npm install इंक्वायरर। इंक्वायरर। इसको थोड़ा दूर दूर कर देता है, लड़ाई हो रही है यहाँ पर। अब सही है। तो नोड मॉड्यूल्स के अंदर मैंने इंस्टॉल कर दिया इंक्वायरर। तो जो भी चीज़ मैं npm से इंस्टॉल करता हूँ वो मेरे पास नोड मॉड्यूल्स के अंदर ऑटोमेटिकली वो ऐड हो जाती है। यस सर। और इंस्टॉल करने के लिए हमने ये कमांड चलाई है npm install इंक्वायरर। इंक्वायरर। अच्छा, अच्छा जी सही है, ये तो समझ आ गया। मेन डॉट जेएस को खोल लेते हैं एक दफा। मैम ये क्या हो गया? हमने मेन डॉट टीएस के अंदर इंपोर्ट कर रहे हैं और यहाँ पे तो भाई कुछ और ही गेम चल रहा है, वो भी समझ में नहीं आ रहा जी क्या मसला हुआ है जी। लेकिन मसला क्या हुआ है? सेटिंग्स तो होंगी। 2015 के पहले वाली टाइपस्क्रिप्ट ले रहे हैं, जावास्क्रिप्ट ले रहे हैं, ये 5 तक चल रहा है। सही है, ये 6 में नहीं आ रहा, सही है, ये कॉमन जेएस में चल रहा है, इस वक्त इसको भी कन्वर्ट करना पड़ेगा। बिल्कुल सही है। अच्छा इन्होंने ये बात बोली कि अभी जब हम टाइप स्क्रिप्ट से जावास्क्रिप्ट में कन्वर्ट कर रहे हैं तो ये पुराने वर्जन में कन्वर्ट कर रहा है। 2015 के वर्जन में कन्वर्ट कर रहा है जब इंपोर्ट एक्सपोर्ट थी ही नहीं। इंपोर्ट एक्सपोर्ट हमारे पास बाद में आया, जैसे लेट और कॉन्स्ट भी हमारे पास बाद में आया ना, इसीलिए यहाँ पे लेट और कॉन्स्ट नहीं आते, यहाँ पे बाहर आता है क्योंकि ये टाइप स्क्रिप्ट से जावास्क्रिप्ट में कन्वर्ट कर रहा है लेकिन पुराने वर्जन में कर रहा है। तो हमें कुछ सेटिंग्स करनी होंगी जिससे जो है ये नए वर्जन में करें।
मैंने आपको बताया था टाइप स्क्रिप्ट की अगर सेटिंग्स चेंज करनी है, वर्जन चेंज करना है, कौन सी फाइल में जाएंगे? TS config। ये जो TS config की फाइल है ये इसलिए हम बनाते हैं कि इसकी सेटिंग्स को हम टाइप स्क्रिप्ट की सेटिंग्स को चेंज कर सकें। तो लाइन नंबर 8 के अंदर आपके पास सबसे पहले आता है 8 नहीं 14 के अंदर आपके पास आता है टारगेट टारगेट को कर लेना है ES 2022। कर लेना है। 2020 में भी चल जाएगा 2023 में भी चल जाएगा, बट 2022 मैं यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि जो है ये ज़्यादा स्टेबल मुझे लग रहा है। तो ES 2022 मैंने लिख लिया। उसके बाद लाइन नंबर 28 पे चलते हैं, नीचे आते हैं 23, 24, 28। ये रहे, ये मेरा अलग अलग लाइनों में आ रहा है, आप लोगों का अलग अलग लाइनों में नहीं आएगा। कॉमन JS की जगह पे नोड नेक्स्ट नेक्स्ट, जिसका मतलब ये है कि भाई हम जो है वर्जन इसके अपडेट कर रहे हैं। जैसे पहले ऊपर भी हमने लिखा था 2016 था, 2016 का वर्जन था, तो उसको हमने 2022 का कर दिया। यस सर। अब लाइन नंबर 30 के अंदर अनकमेंट करके इसको Node भी हम next। क्या कर देंगे? नोड नेक्स्ट। नेक्स्ट। तो इस तरह से हमारे पास TS config में ये 3 चेंजेस हो रही हैं, लाइन नंबर 14, लाइन नंबर 28 और लाइन नंबर 30 के अंदर। इन दोनों में तो नोड नेक्स्ट लग रहा है, उसके अंदर भाई हमने Target TS 2022 कर दिया। आप 2020 भी कर सकते हैं, 2021 भी कर सकते हैं। अब सही है, कोई और चीज़ भी करनी थी मुझे। पैकेज जेसन के अंदर टाइप जो है वो अब ऐड कोड पे आ करना जाऊँ वापस। सर। पैकेज की फाइल में टाइप ऐड करना है। package.json को भी हमें चेंज करना होगा। तो package.json पे आते हैं, और टाइप ऐड करेंगे। यहाँ पे आके मैं लिखता हूँ सर यहाँ नहीं टाइप सर, लाइन नंबर 6 पे है। मॉड्यूल। सर यहाँ नहीं आएगा। सही है? नो नहीं सही तो क्या करूँ? सर ऊपर आएगा, सर ऊपर आएगा, सर ऊपर आएगा। ऊपर आएगा। Yes, स्क्रिप्ट sir। के अंदर टाइप मॉड्यूल नहीं लिखना है भाई, ये चलेगा नहीं। यस सर। स्क्रिप्ट के बाहर लिखना है, यस मेन के नीचे रख लो। जी। टाइप क्या रख दी इसकी? मॉड्यूल। मॉड्यूल। अब सही है। सर कॉमा लगाएं सेपरेट करने आखिर के लिए। में भाई कॉमा भी लगाना है, ये आपको बता भी रहा होता है। एक्सपेक्टेड कॉमा ये लिखा, तो कॉमा भी हम लगा लेंगे। ये पूरी सेटिंग्स चली थी। अब फाइनली हम कोडिंग की तरफ आ सकते हैं। क्या ये ना, ये जो सवाल डिबग किसी लिखा का- हुआ है ना डिबग के ऊपर, ये क्या रहा किया मैंने? दोबारा package.json वाली चीज दिखा देता हूँ। यहाँ मेन के बाद यहाँ टाइप है ना मॉड्यूल जेसन के बाद मैंने आके ऐड कर दिया, package.json में लाइन नंबर 6 एंटर पे करो, कर दिया। टाइप ऐड कर दो। ठीक है, तो क्या कह रहे हैं सर? क्या किया? आगे चलते हैं। ये किस चीज़ का आइकन है एप्लीकेशन पता नहीं, चले। टाइप मॉड्यूल मेन डॉट मॉड्यूल टीएस का काम में करना अब मैं फाइनली आऊँगा, कोडिंग स्टार्ट करूँगा इंक्वायरर डॉट प्रॉम्प्ट से। अच्छा पहले चला के तो देख ले, इतना कुछ लंबी करी हमने, कुछ फ़ायदा भी हुआ इसका। TSC लिखता हूँ एक दफ़ा फिर से, एंटर करते हैं। और अब मैं फिर से जावास्क्रिप्ट की फाइल खोलता हूँ जिसके अंदर पहले तो पता नहीं क्या लिखा आ रहा था, अब देखते हैं क्या लिखा आ रहा है। सेम आ गया। जावास्क्रिप्ट की फाइल में भी अब इंपोर्ट वाली चीज़ आप आ लिख गई। सकते हो, जैसे टाइप स्क्रिप्ट वाली फाइल में लिखा था। आप लिख रहे थे। यस सर। तो ये चीज़ फिक्स करने के लिए हमें जो है ये सेटिंग्स वेटिंग्स करनी होती है। यस सर। क्या वो ब्लॉग बना रहे हैं? अच्छा तस्वीर ले रहे। अच्छा इंक्वायरर डॉट प्रॉम्प्ट राउंड ब्रैकेट लगाया। इस राउंड ब्रैकेट के अंदर मुझे कुछ चीज़ें पास करनी होती है। ऑब्जेक्ट बनाएंगे। किस फॉर्म में करनी होती है ऑब्जेक्ट जी? सर, कहाँ से आवाज आई? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट बनाने के लिए क्या लगता है? कर्ली ब्रेसेस। कर्ली ब्रैकेट्स लगते हैं। कर्ली ब्रैकेट के अंदर हमारे पास कीज आएंगी। प्रॉपर्टीज होंगी। प्रॉपर्टीज।
क्या होंगी वो? मैसेज, सबसे पहले नेम, मैं लिख लेता हूँ, फिर डिस्कस करते हैं मैं ये क्या है। नेम, सबसे पहली चीज नेम, नेम, Q1। क्वेश्चन 1। दूसरी चीज टाइप, मैसेज, मैं तो मैसेज लिखूंगा। मैसेज लिख लें। मैसेज में मुझे लिखना था व्हाट इज योर Your name। नेम। वो बेचारे बहुत फोकस कर रहे थे, फोकस करते करते सो गए। अब जिनको बोला है वो समझ गए होंगे, तो आगे मुझे बोलने की ज़रूरत नहीं है। टाइप, उड़ गया, उड़ गया। टाइप, इनपुट, इनपुट। अब ये तीन चीज़ें मैंने क्या लिखी हैं, क्यों लिखी हैं, या थोड़ा सा जूम आउट कर देता हूँ यस सर। ताकि नहीं कोड तो दिखे, वरना मुझे बार बार स्क्रॉल अप स्क्रॉल डाउन करना पड़ा। प्रॉम्प्ट के राउंड ब्रैकेट के अंदर मैंने एक अदर ऑब्जेक्ट पास कर दिया जिसके अंदर ये तीन चीज़ें पास कर दी। ये तीन चीज़ें भाई क्यों पास करी हैं, इसको डिस्कस करने के लिए मैं आता हूँ। एग्ज़ाम कहाँ है भाई हमारा, गुम हो गया, ये रहा। एग्ज़ाम में जब आप क्वेश्चंस आते हैं आपके पास तो किस तरह से आते हैं? क्वेश्चन, एग्जाम से बाहर लिखता हूँ मैं, यहाँ पे लिखता हूँ। क्वेश्चन आता है आपके पास कुछ इस तरह से। पहले लिखा होता है क्वेश्चन 1, उसके बाद क्वेश्चन लिखा होता है लिखा व्हाट होता इज है योर नेम, नेम। क्वेश्चन 2, क्या दो क्वेश्चन के सेम नंबर होते हैं? नो, नहीं, हमेशा इस तरह से होता है। क्वेश्चन 1 होता है, क्वेश्चन 2 होता है, क्वेश्चन 1A हो सकता है, लेकिन सेम नंबर नहीं होता, नहीं होते। हमेशा दूसरे नंबर होते हैं। तो हम ऐसे क्वेश्चन बना रहे हैं, तो बेसिकली हम इंक्वायरर को सिखा रहे हैं, हम इंक्वायरर को बता रहे हैं कि क्वेश्चन तुम बनाओगे, क्वेश्चन के अंदर क्या क्या चीजें होंगी वो हमने बता दी। क्या क्या? व्हाट इज योर नेम, नेम, क्वेश्चन 1, नेम होगा, मैसेज होगा, टाइप और होगा। टाइप होगी उसकी। इन दोनों में से नेम कौन सा है? ऊपर वाला क्वेश्चन 1, Q1 जो है वो आपका बेसिकली नेम हो जाएगा। नेम, Q1 जो है आपके क्वेश्चन का नेम नेम हो गया। नाम मैं कुछ भी रख सकता हूँ, ये हो गया हमारे पास नेम। यही पास किया मैंने इंक्वायरर में भी, यस सर। नेम कॉलन Q1, आप कैपिटल में भी कर सकते हो। दूसरा क्या पास किया मैंने? मैसेज, दूसरा मैंने पास किया है मैसेज। तो ये जो असल जो क्वेश्चन है आपके पास, ये क्या है? ये मैसेज। मैसेज है, तो पकड़ लिया। सही हो गया, सही हो गया। तो Q1 क्या है? नेम है। नेम है। और Q2 बोल रहा हूँ, ये जो आपके पास लिखा हुआ लाइन है ये क्या है? मैसेज, मैसेज है। तो ये दो चीजें पास करी हुई है मैंने। Yes, sir. नेम, मैसेज, ये मैं इंक्वायरर को दे रहा हूँ। ये उसी तरह है कि भाई जब आप एग्जाम दे रहे हो और एग्जाम के अंदर आपके एग्जामिनर ने बोला है भाई ये तीन चीजें आपने देनी ही देनी है, अगर आप नहीं दोगे आपका एग्जाम चेक नहीं होगा। इसी तरह से इंक्वायरर भी आपसे कह रहा है कि भाई ये तीन चीजें आपने देनी ही देनी है, अगर आप नहीं दोगे तो इंक्वायरर नहीं चलेगा। नहीं चलेगा। टाइप क्या है? सर इसकी क्वेश्चन की टाइप कुछ ना कुछ टाइप होती है। जिसके अंदर वो जैसे आंसर देगा। एमसीक्यूज बेस्ड क्वेश्चन होता है, जैसे आपके पास लॉन्ग Long। का क्वेश्चन होता है, शॉर्ट होता है, ट्रू फॉल्स होते हैं, डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस होते हैं। मैंने क्या टाइप दी हुई है? इनपुट, इनपुट। जब मैं चाह रहा हूँ कि भाई यूजर जो है सिंपल टेक्स्ट लिखे, तो उसके लिए मैं कौन सी टाइप लिखूंगा? टाइप इनपुट, इनपुट। सवाल, ठीक है, टाइप इनपुट आ गया। चला के देख लें। सर चलेगा नहीं, वेरिएबल में स्टोर नहीं करवाना चलेगा, पड़ेगा। सर वेरिएबल में स्टोर करवाना पड़ेगा। देखते हैं, चला के तो देखते हैं क्या होता क्या है। क्वेश्चन मुझसे पूछ रहा है फाइनली, अब ये नहीं पूछ रहा है क्वेश्चन मार्क कहाँ से आएगी, ये वो खुद ही ऐड कर देते हैं। अच्छा, व्हाट इज योर नेम? डायरेक्ट चल गया।
यही मैसेज लिखा था मैंने, व्हाट इज़ योर नेम। यस सर। यही मैसेज हमारे पास यहाँ पे शो हो रहा है, व्हाट इज़ योर नेम। तो यहाँ पे अब फाइनली मैं अपनी एप्लीकेशन में कुछ टाइप कर सकता हूँ। हमजा। मैंने क्या टाइप किया? हमजा। हमजा। एंटर दबाता हूँ तो अब जाहिर सी बात है, कुछ दिया भाई सिर्फ नहीं। हमजा टाइप करके मैंने कुछ आगे काम ही नहीं किया, तो इसलिए कुछ हुआ भी नहीं आगे। लेकिन सवाल पूछने वाली फंक्शनैलिटी हमने परफॉर्म कर ली है। कर ली। आगे क्या करना है? सर इसके लिए वेरिएबल का होना ज़रूरी नहीं है। वेटर वाली एग्जांपल पे आता है। आप लोग रेस्टोरेंट जाते हैं, रेस्टोरेंट में आपके पास वेटर आता है। वेटर आपसे क्या करता है? सवाल करता है। सवाल करता है कि भाई क्या खाओगे? आप टिक्का बिरयानी। आप फिर उसको क्या करते हो? जवाब देते हो। तो वेटर कहीं ना कहीं उसे नोट करता है या ऐसे याद करके चला जाता है? नोट करता है ना, पर्ची में लिखता है। तो वो कहीं ना कहीं आपकी बात को नोट कर रहा है ताकि आगे चल के वो किचन में जाके वो पर्ची दे सके। इसी तरह जो हमारा आंसर है उसको भी हमें कहीं ना कहीं स्टोर कराना होगा। स्टोर कराने के लिए हमारे पास क्या चीज़ यूज होती है? वेरिएबल। वेरिएबल्स। लेट वेरिएबल का नाम लिख देता हूँ आंसर इक्वल्स टू इंक्वायरर डॉट प्रॉम्प्ट। अब सही है? सर अवेट नहीं लगाया। अब कुछ लोग कह रहे हैं अवेट नहीं लगाया, अवेट नहीं लगाया। क्यों लगाऊं? वो वेट करेगा ना इनपुट आने का, सवाल के बाद जवाब पहले करेगा। मैं बाकी लोगों को तो दिखा दूं मसला क्या है अगर अवेट नहीं लगाऊं। कंसोल डॉट लॉग, यहाँ पे मैं एक काम करता हूँ, हेलो वर्ल्ड लिख लेता हूँ। मेरा तो नहीं आ रहा है यार। ठीक है, अब मैं एप्लीकेशन को चलाऊंगा तो क्या होगा? enquirer.com। जी क्या क्यों नहीं होगा? आ रहा? सर का तो चल रहा सबसे पहले वो सवाल करेगा। सर CMD पे ऐसा चला ही रहा है, है? टर्मिनल पे What is your name? सवाल किया उसने व्हाट इज योर नेम, साथ में क्या कर दिया उसने? है। हेलो वर्ल्ड प्रिंट कर दिया। हेलो वर्ल्ड को साथ में प्रिंट कर दिया। मतलब भाई क्या हुआ? ये वही एग्जांपल हुई, वेटर आपके पास आया, बात सुने बगैर चला आपसे गया। पूछा भाई क्या लोगे, सवाल पूछा और आगे बढ़ गया। बढ़ गया। अब आप शक्ल देख रहे हो। तो यहाँ पर भी वही काम हो रहा है, आपसे इंक्वायरर सवाल पूछ रहा है और आगे बढ़ गया, यस सर। आगे का कोड चला रहा है। हमें क्या करना है? हमें यहाँ पे इंक्वायरर को रोकना है, किसी तरह से वेटर को रोकना है ताकि भाई जब तक हम जवाब ना दें वो हमारा वेट करे। तो वेट कराने के लिए हम वेट नहीं लिखते बल्कि लिखते हैं अवेट। वेट। सेव करते हैं। नोट मेन डॉट जेएस, एंटर। अब हेलो वर्ल्ड प्रिंट हुआ? नो, अब वेट करेगा ना। नहीं, अब वो वेट कर रहा है। जब तक मैं आंसर नहीं दूंगा वो आगे नहीं बढ़ेगा। नहीं बढ़ेगा। आंसर दे दूं मैं? यस सर। हमजा। अब जब मैं एंटर करूंगा अब आगे बढ़ेगा। तो आगे जैसे ही बढ़ा, आगे क्या आता भाई हमारे पास? इंक्वायरर के बाद हेलो हेलो। वर्ल्ड। अब टास्क ये है कि मुझे क्या हेलो वर्ल्ड प्रिंट करना था? नो। नहीं, मुझे प्रिंट करना है जो भी नाम मैं यहाँ से पास करूँ ना, मैं चाह रहा हूँ कि जैसे मैं यहाँ पे अली पास करूँ, जैसे मैं एंटर दबाऊँ तो लिखा है हेलो अली। अगर मैं हमजा यहाँ पे पास करूँ तो लिखा है हेलो हमजा। कौन आगे बना रहा है? 1 2